बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन एजुकेशन, लेक्चर नंबर 6, वेडनेसडे अगस्त 12। हमने टॉपिक शुरू किया था पीस एजुकेशन, और पीस एजुकेशन के अंदर हमारा जो सब टॉपिक था वो था बुलिंग। देखें, बुलिंग के हवाले से मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूं कि हमने बात ये की थी कि तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे तो उसको बुलिंग कहेंगे। हर फाइट को, हर झगड़े को, हर बदकलामी को, हर डांटने को आप बुलिंग नहीं कह सकते। ओके, ये नहीं है कि तीन कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज का वर्ड जिन्होंने यहाँ पे रिकैप दे रहे थे, माइक्रो टीचिंग करा रहे थे, तो उन्होंने गलत टर्म इस्तेमाल की कि कैटेगरीज नहीं है, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिपीटिशन का होना, पावर इम्बैलेंस का होना और इंटेंट का होना। अच्छा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने ये बात की कि क्या आपका अपना टीचर भी बुली हो सकता है। अमूमन जब हम बात करते हैं बुलिंग की तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये काम बच्चे आपस में कर रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने डिस्कशन से इस बात को रियलाइज किया कि बुली करने वाला बंदा, अगर हम क्लास एनवायरनमेंट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो सकते, बल्कि आपके अपना टीचर भी हो सकता है। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि एज ए टीचर मैं और आप भी ये वाला रोल प्ले कर सकते हैं। मैं और आप ये समझ रहे हो कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चे हमसे बड़ा खुश हैं, लेकिन हकीकत में शायद हम भी एक बुली का रोल प्ले कर रहे हो। अब यहाँ पे हमारी क्लास फेलो इशाल ने बहुत अच्छी अपनी लाइफ के अंदर से एग्जाम्पल दी कि किस तरीके से उनके एक टीचर ने उनके सिर्फ बैकग्राउंड की वजह से उनको टारगेट किया। अगर उन्होंने किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा भी था तो जाहिर है उनका डिसीजन नहीं था, डिसीजन किसी और का था, वालदैन का था, और वालदैन ने भी जाहिर है कुछ सोच समझ के किया होगा। अब बिलफर्ज उन्होंने भले गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, मुझे या आपको ये क्या राइट पहुंचता है कि हम किसी को इस वजह से टारगेट करें। लेकिन ये वो खामी है जो हमें बकसरत पैदा होती है। जब एक दफा हमारे पास पावर आ जाती है, कुछ हमारे माशरे का मसला है कि जब हमारे पास पावर आ जाती है तो हम उसको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। आपने वो जुमला सुना होगा कि वो औरत जब तक बहू होती है तो सास का रोना रोती है, लेकिन जब वो खुद सास बनती है तो फिर वही सब कुछ करती है। बात असल में ये नहीं है कि सास बन गई तो कुछ बुरा हो गया, बात ये कि हमसे ताकत हजम नहीं होती, हमसे ताकत हजम नहीं होती, और जहां जरा सा हमें पावर मिलता है, अथॉरिटी मिलती है, हम उसको अब्यूज करने लगते हैं। ये हमारे अंदर एक कॉमन खामी मौजूद है। तो यही वाली रोल जो है हम एज ए टीचर भी प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एजुकेशनल बैकग्राउंड की एग्जाम्पल दी, लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि हम किसी का नाम सुनते हैं तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ठीक है, और स्पेशली जैसे हमारे फिरके जो मजहबी चीज होती है ना, उसमें तो हम ये सोच के तंग करते हैं कि हमें सवाब मिल रहा है, हम ये सोच के तंग कर रहे होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरा और आपका काम यह है, जब हमने इस बात को रियलाइज किया कि टीचर भी बुली कर सकता है, तो मैं और आप इस बात को समझें, इस बात पर गौर करें कि ऐसा तो नहीं कि हमारा रवैया ऐसा है जो किसी की जिंदगी को खराब करने का सबब बन रहा है। और अमूमन यही सब बात होती है, हमारे अंदर किसी की हकारत आ जाती है, किसी को हम कमतर समझते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है हमारा अखलाक और किरदार बुरा हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमें कुछ बुलिंग वाली कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर एक और पहलू पे बात की, एक और पहलू पे बात की। निम्रा आप भी जाके खड़े हो, बजी आप भी खड़े हो पीछे, और ये खिड़कियां खोलो प्लीज यार, क्या खिड़कियां बंद रखी हुई, यहाँ भी खिड़कियां बंद की हुई हैं। सनिया आप भी जाके पीछे खड़े हो। निम्रा आपसे भी कह रहा हूँ रेगुलर आया करें। ओके, अब फिर हमने उसके बाद एक और टॉपिक पे बात की कि क्या हमारे वालिदैन भी हमें बुली कर सकते हैं, हमारे बड़े बहन भाई। अच्छा, बड़े बहन भाई के बारे में शायद आप बड़े आसानी से एडमिट कर लें कि हाँ होता है, लेकिन हमने फिर कल के डिस्कशन में इस बात को रियलाइज किया कि एज ए पेरेंट भी हम बाज दफा बहुत गलत काम कर रहे होते हैं। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानी हम बच्चों के ऊपर निकाल रहे होते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे बच्चे हैं, माँ के पैरों तले जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, या जिसने वालिदैन की कदर नहीं की तो नाकाम हो जाएगा, और अब लिहाजा हमें एक राइट मिल गया, हम जो चाहे जिस तरीके से चाहे बच्चों को अब्यूज कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमें ये कोई राइट नहीं मिलता कि हम बच्चों को इस तरह से अब्यूज करें। अगर आपने बच्चे पैदा कर भी दिए तो मतलब ये आपकी मिल्कियत नहीं है। यू नीड टू ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स। हम लोग के यहाँ हकूक की तो बात की जाती है कि एज अ पेरेंट, एज अ माँ, मेरा हक ये है। माएँ बड़ी मजे से कहती हैं कि दूध नहीं बख्शूंगी, तो यहाँ पे किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि दूध अगर आपके पास आप पिलाते भी हैं तो अल्लाह के हुक्म से कर रही हैं, ना चाहे तो आपके यहाँ औलाद ही ना हो, औलाद ही ना हो तो कहाँ से आपको इसको दूध नहीं बख्शूंगी वाला जुमला बोलने का मौका मिलेगा। तो हम हकूक के बारे में सोचते हैं लेकिन हम अपने फराइज के बारे में नहीं सोचते। और वालिदैन के जहन में कुछ यूं होता है कि बस हमने बच्चे पैदा कर दिए
बहुत हुआ तो उनको स्कूल में दाखिला करा दिया तो बस सारा काम हमारा हो गया, कपड़े लत्ते का इंतजाम कर दिया, खाना खिला दिया तो हमने अपने सारे फराइज पूरा कर दिए। ऐसा नहीं है। देखिए, हम हर मजहब के अंदर आपको ये बात नजर आएगी कि वालिदैन की कदर करने की ताकीद की गई है। मैं इस्लाम की एग्जाम्पल दूं तो इस्लाम में आपको मालूम है, कुरान के अंदर बाकायदा आया कि जी वालिदैन को उफ भी ना करो। तो ऐसा नहीं है कि वालिदैन कुछ भी ना करें, बस बच्चे लाइन लगाते चले जाए, 8 9 10 बच्चे हो गए और एक बच्चे को आपने किसी को इधर भेज दिया, कोई इधर भेज दिया, किसी की शलवार नहीं है, वो ऐसे ही घूमना बाहर गलियों में, किसी के नाक बह रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप यूं कहेंगे वालिदैन के जी उफ ना करो। अगर आपको इतना मुकाम दिया गया है, अगर हर मजहब इस बात पे इंसिस्ट कर रहा है कि वालिदैन की इज्जत करो, इसकी वजह यह है कि वालिदैन से कुछ जिम्मेदारियों की तवक्को रखी जाती है। अगर वो उन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तब उनके पैरों तले जन्नत है, ठीक है, तब वो जन्नत का दरवाजा है। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे तो फिर यहाँ पे वो मुजरिम ठहरेंगे। यहाँ पे उनसे पूछा जाएगा आपने अपने बच्चों की तरबियत सही क्यों नहीं की। आपको शायद पता भी हो कि औलाद का जो गुनाहों की सजा बाज दफा वालिदैन को भी मिलती है, वो ऐसे नहीं है, वो इसलिए मिल रही होती है कि आपने तरबियत क्यों सही नहीं की। तो ये जो हम लोग समझते हैं कि मुबारक हो, मिठाई लेकर आ गए और फिर कुछ अरसे में मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी और तुम्हारे लिए तो हमने इतना किया, तुम तो बड़ी मुसीबत हो, इस किस्म के अल्फाज जो वालिदैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको ये जहन में रखना चाहिए कि भाई ये आपके पास एक जिम्मेदारी आई है। अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पास जिम्मेदारी आई है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी बादशाहत दिखाता रहूँ, जिसको जो चाहे कहता रहूँ, ये ऐसा नहीं हो सकता। कल मैंने फिर एक एग्जाम्पल दी थी कि जहाँ पे बाज एग्जाम्पल दी कि एक वालिद ने, दो केसेस ऐसे हुए जहाँ पे वालिद ने अपनी बेटियों के ऊपर इंतहाई गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। अब आप सोचेंगे ऐसे काम तो वालिद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, खवातीन भी ये काम कर रही होती हैं। स्पेशली जब लड़के 15 16 साल की उम्र में होते हैं, उनके जिस्म में तब्दीलियां आने लगती हैं, दाढ़ी मुछ निकलने लगती हैं, माएँ घबरा जाती हैं, उनको फिक्र होने लगती है कि आजकल का माहौल तो बड़ा खराब है, पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है क्या। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो कुछ ज्यादा ही सख्ती करने लगते हैं, उसको कोई बहुत ही खराब करेक्टर का समझने लगती है, जिससे बच्चा, अब माँ ही जब उसको शक की नजर से देख रही है तो बच्चा कहाँ जाएगा। तो ये कुछ हमारे माओ के अंदर भी होता है कि कुछ ज्यादा ही वो परेशान हो जाती हैं, पैनिक हो जाती हैं और उसके नतीजे में बेटा उनसे दूर होता चला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने बात की कि हमारे पास बुलिंग की 4 फॉर्म्स हो सकती हैं। फिजिकल हो गया, वर्बल हो गया, और फिजिकल वर्बल बिल्कुल वाजे है। सोशल का मतलब यही है कि आप उसका बैकआउट कर रहे हैं, उसको काट के रखा हुआ है, ट्रीट दी जा रही है तो उसके अलावा सबको ट्रीट दी जा रही है, सालगिरह का केक लेकर आया जा रहा है तो सबको खिलाया जा रहा है सिवाय उसके, राइट। या इसी तरीके से ऑनलाइन भी आपका बुलिंग की फॉर्म हो सकती है। फिर हमने बात की थी कि चूंकि चूंकि अब हम मुलाजिम नहीं रहे, अब हम लीडर बन गए, अब हमारे लिए इस बात को सोचना जरूरी है कि एज अ टीचर मैं किस तरीके से अपनी क्लास के अंदर बुलिंग को, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने इदारे में, अपने घर के अंदर बुलिंग को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हमने इसमें आप लोगों से कुछ बातें की थी और आप लोगों ने कुछ अपनी टिप्स दी थी। अच्छा, अब मैं इस टॉपिक को अगर यूं लेकर चलूं तो हम बुलिंग को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो काम जो हम बुलिंग स्टार्ट होने से पहले कर लें। मसलन अगर मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है तो शायद सी बात है चोर वगैरह आ सकते हैं। तो अब मैं ऐसा काम करूं कि उसको आने की हिम्मत ही ना हो। मैंने कैमरे लगा दिए, दरवाजा बंद रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है दीवारें ऊंची रखी हुई हैं, दरवाजे बंद रखे हुए हैं। उन सब का मकसद क्या होता है? डिटरेंस क्रिएट करना, कि जब चोर आए तो चोर आने से पहले मतलब सोचे कि भाई गड़बड़ है, मैं यहाँ रुक जाऊँ, इस घर में मत जाए, यहाँ पे तो कुछ जरा ही सिक्योरिटी का निजाम बड़ा सख्त है, यहाँ पे मैं ना जाऊँ। तो इसी तरीके से बुलिंग के हवाले से हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं कि उसकी नौबत ही ना आए। हम वो कौन से काम करें जिसके नजरिए से हमारे क्लासरूम के अंदर, हमारे स्कूल में, हमारे कॉरिडोर जो है वो सेफ हो जाए। क्या हम काम ऐसा कर सकते हैं? सुंदर। ओके, कल की हमारी मशीन बना सकते हैं। ओके, लगता है कंप्यूटर को आपने ज्यादा पढ़ लिया तो फिर फैसला हो गया कि हम एआई के जरिए से डिटेक्ट करें कि बुलिंग होने वाली है। और चाइना पे इस पे काम हो रहा है। चाइना के अंदर चाइना में बाकायदा इस चीज पे वो लोग काम कर चुके हैं कि वो आपके चाल ढाल से ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं। चाइना के अंदर एक चीज है कि सर्वेलेंस बहुत ज्यादा है, और चाइना में है, दुबई के अंदर भी बहुत ज्यादा सर्वेलेंस है। हादसा होता है वो पहले कैमरे में नजर आ जाता है, एम्बुलेंस वगैरह पहले रवाना कर देते हैं। तो चाइना के अंदर तो ये बहुत ज्यादा है। फिर वहां पे उन्होंने क्रेडिट सिस्टम बनाया हुआ है। मसलन आप कचरा फेंकते हुए आगे तो आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया, ठीक है, आपका सोशल क्रेडिट जो है वो कम हो गया।
आपके मोहल्ले वाले आपसे तंग है तो आपको क्रेडिट और कम हो गया। वहां पे पूरा ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो उसमें ये भी आ रहा है कि वो उसमें इसमें भी वो लोग काम कर रहे हैं कि डिटेक्ट कर रहे हैं। अब मसला सारा ये है कि चाइना की खबरें इतनी एक्यूरेट नहीं मिल पाती। बहरहाल ये मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, मतलब जो रिलायबल सोर्सेस है कि बाकायदा कि वो इस पे काम बाकायदा वहाँ पे सिस्टम है कि एआई के जरिए से पहले ही से वो डिटेक्ट कर रहा है कि यार ये बंदा मशकूक लग रहा है। तो मारिया का ये वाला आइडिया था और सुंदस ने फिर हमें ये आइडिया बताया कि ये वाला आइडिया बताया कि हम जो है क्लास के अंदर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस ऐसे लेकर आए जिसकी मदद से बुलिंग ना हो। अब हम थोड़ा सा इसकी तफसील में जाते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग बच्चों पे तो तवज्जो देते हैं। ये बच्चा मशकूक है, फातिमा खान वेज मशकूक है, राइट, रीना मशकूक है, हम ये तो सोचते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि यार उसको थोड़ा सा देखो, बच्चे तो सारे हमारे हैं। अगर मशकूक भी है, फातिमा बदमाश है, रीना बदमाश है, लेकिन है तो हमारे बच्चे ना। अगर मैं अपने बच्चे के लिए ये चाहूंगा कि यार उसको मैं अच्छी नजर से सोचो, मेरा बच्चा खुदा ना खास्ता अगर कोई जुर्म भी करके आ जाएगा तो तब भी मैं कहूंगा मेरा बच्चा बेगुनाह है, बस उसकी सोबत सही नहीं थी, वो बिगड़ गया था, अब सही हो जाएगा। तो यही वाला एटीट्यूड मेरा अपने तलबा के साथ होना चाहिए, बजाय ये सोचने के कौन कौन से बच्चे बदमाश हैं, कौन कौन से बच्चे बदतमीज हैं। हम इस एंगल से सोचें कि वह कौन कौन सी जगह है, वह कौन कौन से वक्त है जहां पे अमूमन बुलिंग हो रही होती है। एक कदम आगे बढ़ के पहले से सोचें वो जगह कौन कौन सी हो सकती है आपके ख्याल में। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, अरीशा अशफाक, आपके ख्याल में वो कौन सी जगह है जहां पे बुलिंग हो रही होती है? वॉशरूम में, ओके अरीशा। और कोई बात नहीं, सही कहा अरीशा ने, वॉशरूम में होता है। और बताएं सनिया, सनिया का सॉरी, सिमरन, क्या, जोर से बोलो। कॉरिडोर में, वॉशरूम हो गए, रिसेस हो गए, आपका सॉरी वॉशरूम हो गए, ग्राउंड स्कूल का प्ले ग्राउंड हो गया, कॉरिडोर हो गए। तो ये वो जगह होती है जहां पे बुलिंग होती है। और जब टीचर ना हो तो क्लासरूम में भी हो सकती है। तो हमें दो जगह नजर आई। अमूमन वो जगह जहां पे टीचर मौजूद नहीं है, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो आपका कॉरिडोर, प्लेग्राउंड या वॉशरूम हो। अब हम यहाँ पे एज ए टीचर ये रोल प्ले कर सकते हैं कि इस बात को इंश्योर करें कि बच्चे कभी भी जो है वो बगैर किसी टीचर के नहीं है। बाद स्कूलों के अंदर सिस्टम होता है कि जब तक टीचर नहीं आएगा क्लास को रिलीव नहीं कर सकते। हम लोग चूंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पर है तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि बच्चे, बाद हमने यहाँ पे भी इसको रूल को इम्प्लीमेंट किया है क्योंकि बच्चे बाहर कॉरिडोर में बहुत ज्यादा घूम फिर रहे थे, तो हमने यहाँ पे इस रूल को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन अमूमन स्कूलों के अंदर, अच्छे स्कूलों में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आप कोई भी मौका, कोई भी जगह ऐसी ना हो जहाँ पे बच्चों को जो है एक दूसरे के साथ बुली करने का मौका मिले। अच्छा, इसमें एक नॉवेल और एक मूवी भी है जिसका नाम है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का नाम सुना है? एक और मूवी, एक नॉवेल है, लॉर्ड, नॉवेल था उसमें मूवी बनी है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, फ्लाइज सॉरी, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, सॉरी एक बार फिर गलत, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों का लॉर्ड, मक्खियों का बादशाह। उसमें कुछ होता यूं है कि कुछ कम उम्र बच्चे होते हैं, वो एक जजीरे पे चले जाते हैं, मतलब कश्ती तबाह हो जाती है, जजीरे पे पहुंच जाते हैं और कोई एडल्ट उनके साथ नहीं होता, जो एडल्ट होता है वो मर जाता है। तो कुछ ही अरसे के अंदर वहां पे उनके कबीले से बन जाते हैं, वो एक दूसरे का शिकार करने लगते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो पूरे कहानी जो इसी पर है। और आखिर में, कहानी के आखिर में कुछ लोग उनको रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंचते हैं, तो वो उसको देख के हैरान रह जाते हैं कि तुम बच्चों का हाल क्या हो गया। और जैसे ही वो उन बड़ों को देखते हैं तो उनके हाथ में जो हथियार होते हैं वो गिर जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो जो उस नॉवेल का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो थीम था, जो स्टोरी थी, वो यही थी कि जब बच्चों को कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, जब कोई बड़ा नहीं मिला, तो उन्होंने भी बुरे काम, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, कत्ल करना, जख्मी करना, टॉर्चर करने वाला भी सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आया, कोई बड़ा उम्र का शख्स आया, अथॉरिटी फिगर आया, तो उनका अचानक ही एटीट्यूड फौरन चेंज हो गया। अब वो दोबारा बच्चे बन गए। मैं इंशाल्लाह उसका जो क्लिप वगैरह आज डिस्कॉर्ड पे शेयर करूंगा, एटलीस्ट उसके उन क्लिप्स को जरूर देखें। तो इससे बच्चों की साइकोलॉजी को समझना आपको आसान होता है। हम समझ रहे होते हैं ये बच्ची बड़ी मासूम है, ये बच्चा बड़ा मासूम है, लेकिन वो मासूम बच्चा, वो मासूम बच्ची अपने पुलिस के लिए, अपने क्लास फेलोज के लिए मासूम नहीं, कोई बहुत बड़ा शैतान साबित हो रहा होता है। अच्छा, फिर इसी तरीके से हमने कहा कि जो अनस्ट्रक्चर्ड मिनट्स है वहां पे भी आप प्रेजेंट हो। अच्छा, एक और बुलिंग का हमने फॉर्म देखे कि सोशल बुलिंग हो रही होती है। सोशल बुलिंग के अंदर क्या हो रहा होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने, ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसको तो हमने अपने साथ रखना है, इसको केक खिलाना है, इसको ट्रीट देनी है, इसको घर पे अपनी बर्थडे के लिए हमने बुलाना है, हमने ईद के मौके पे कार्ड देना है, सब कुछ करना है। लेकिन बाकियों का जो है हमने बाइकआउट करना है, उसको हमने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करानी।
मैं यहाँ पर आके दुआ को दावत दूं, दुआ हमारे घर में अफ्तारी है, तुम जरूर आना, ठीक है, और दुआ ने कहा जी जी, लेकिन मैं फायजा को बिल्कुल कहूँ, फायजा को इग्नोर कर दूं, तो उससे फायदा को क्या फील होगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, राइट? क्या मैं क्लास की स्टूडेंट नहीं हूँ? क्या मैं सर तला की क्लास फेलो नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल? तो इसी तरीके से बच्चों को जब भी टीम पिक करने ना दें, और जब हम ग्रुपिंग करते हैं, हमने ये बात हम पिछली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं, बच्चों में दरमियान जो ग्रुपिंग बन जाती है उससे क्लास के कोहेरेंस पे, कोलैबोरेशन के माहौल पे बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। टीचर को यहाँ पे अपने सर पर एक काम को लोड करके इस काम को करना चाहिए। बास टीचर्स की, क्या अक्सर टीचर्स की आदत होती है वो जान छुड़ाते हैं। आप उनके पास कॉन्फ्लिक्ट लेकर जाते हैं कि जी इसने मुझे मारा या इसने मुझे तंग किया, तो ये आपका आपस का मामला है, भाई आप लोगों ने अपनी मर्जी से ग्रुप बनाया है। नहीं, ऐसा नहीं। एज ए टीचर हमें समझना चाहिए कि भाई ये बच्चे हैं, हमें इनको आखिर तक गाइड करना पड़ेगा, इनकी रहनुमाई करनी पड़ेगी, इनका हाथ पकड़ के चलाना पड़ेगा। तो हम टीम्स के अंदर भी आगे बढ़ के खुद बड़े, ग्रुप प्रोजेक्ट है भाई, मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, टीम है, आपकी मर्जी से, आपकी मर्जी से, मैं बता रहा हूँ, आप जाके इस टीम में खोलो, आप उस टीम में खोलो। ओके। अच्छा, फिर एक और पॉइंट जो है आपका सीटिंग प्लान। और मेरे ख्याल में जब भी क्लास के अंदर आपके मुख्तलिफ टीचर्स ने आप लोग की सीटिंग अरेंजमेंट चेंज की होगी, और की जाती है, मुझे पता है, आप इधर जाके बैठो, आप उधर बैठो, हानि तो हमेशा वहीं पे बैठी हो, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, सुंदुस तुमने उसी जगह को घेर के रखा हुआ है, राइट, तुम मूव करो। और आपको नजर आता होगा जब भी आप क्लास में आप लोग की पोजीशंस को तोड़ दिया जाता है, तो उससे आप लोग के एटीट्यूड में फर्क पड़ता है। एक यूज टू इन्वायरमेंट में जब आप लोग बैठे हुए होते हैं तो उससे आप लोग का एटीट्यूड कुछ और होता है, लेकिन एक नए इन्वायरमेंट में, हालांकि इन्वायरमेंट नहीं चेंज हुआ, आपने सिर्फ बच्चों को इधर से उधर किया है, तो उसके साथ ही आपका स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज हो गया। तो यही वाला काम यूं भी क्लास में किया जा सकता है कि बुलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम सीटिंग अरेंजमेंट चेंज करते हैं, ताकि ना ग्रुप बने और ना ही किसी को मिलके गलत काम करने का, बुलिंग करने का मौका मिले। जब उसको पता है कि आज मैं समीरा को तंग कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं शायद समीरा के साथ ही बैठा हुआ हूँ, एक ही डेस्क पे बैठा हुआ हूँ, तो बेहतर है कि समीरा के साथ में बहुत ज्यादा बदतमीजी ना करूं, वो मेरे बराबर में बैठी होगी, मुझे उसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जी, जोर से बोलो बेटा। आप यहाँ पे आके बात कर लें, मुझे लगता है तो पंखों की वजह से मेरे कान खराब हो गए। आप यहाँ पे आके बैठे। जैनब मिन्हा, क्या नाम है, मन्हा, बैठ जाए। ओके, आपको आवाज आई है रबिया? अच्छा सर, हम दोनों के कान खराब है। समीरा बैठे। ओके, समीरा ने कहा कि क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट में रोलिंग सीटिंग अरेंजमेंट चलती रहे, बच्चा एक हर हफ्ते उसकी डेस्क की पोजीशन चेंज होती रहे, तो इस तरीके से जो है क्लास के साथ एक पूरा वो सबके साथ इंटरेक्ट भी करेगा, और साथ ही साथ जो है उसका ये कहने के बुलिंग को हम किसी हद तक आपस में कोलैबोरेशन की वजह से किसी हद तक हम बुलिंग को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी टिप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों के नाम याद करें। जिस बच्चे के नाम याद नहीं होता वो बच्चा गुमनाम तो कह लें, लेकिन यूं कह लें कि उसको अपनी मर्जी से काम, देखो दोनों बातें हो जाती हैं। अगर एक बच्चे का आपको नाम नहीं पता, नाम तो वैसे ही वो कट जाता है। ओके, और वही वाली बात जो हम क्लास में नोट कर चुके हैं कि क्लास के अंदर सिर्फ सीआर के नाम याद है, बाकियों के नाम याद नहीं है, और सीआर पे ही सारे तवज्जो है, बेटा तुम ये कर दो, बेटा वो कर दो, बाकी पूरी क्लास को आपने इग्नोर किया हुआ है। तो एक तरह से यहाँ पे आप भी बुलिंग के अंदर एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्लास के बाद बच्चों का रिपीटेटिवली आपने बाइकआउट किया हुआ, अगरचे आपकी इंटेंट नहीं है, तो बहरहाल ये भी गलत चीज है। दूसरी बात क्या होती है, जब बच्चों के नाम वगैरह पते होते तो यहाँ पे बच्चे थोड़े से सीधे हो जाते हैं कि उनको नाम पता है, वो हमें कॉल कर लेंगे, और जब नाम नहीं पता होता तो बच्चों को तो जो चाहे कर दो, हमें कौन से पहचानेंगे। बस ये एक इंसान के अंदर एक सोच पैदा होती है। कैमरा लगा हुआ होता है तो शायद आप नहीं, मतलब चोर शायद चोरी ना करे, कि उसको नजर आ रहा है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, लेकिन अगर कैमरा नहीं होगा तो वो कहेगा चलो देख लो कौन देख, कर लो, देख कौन रहा है। तो ये वाली बात नाम के साथ भी आती है। जब आपको नाम याद है तो आपके लिए उनको कंट्रोल करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से क्लास का जायजा लेते रहे कि आपकी क्लास के अंदर कौन से ऐसे बच्चे हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अकेले बैठे हुए हैं। ओके। अच्छा, अब आ जाओ इसके बारे में, रूल्स के बारे में। आपने कहा रूल्स का सुंदस ने भी जिक्र किया था। देखो, रूल्स के अंदर इस बात को ध्यान में रखो कि रूल्स पहले से डिफाइंड हो। ये ना हो कि झगड़ा हुआ तब हमने रूल को डिफाइन किया, ऑन द स्पॉट रूल कर रहे हैं कि तुम्हारी ये पनिशमेंट है, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है रूल्स को पहले से डिफाइन करें। रूल्स के अंदर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप बच्चों को ये नहीं कह सकते कि हमदर्दी से पेश आओ, बी काइंड। वो कहेंगे काइंड का मतलब क्या? आप एक्शंस की बात करें। आप क्लास के अंदर किसी को तंग नहीं करेंगे, आप किसी के पास फिजिकल वायलेंस नहीं करेंगे, बस ये बात। बाकी बी काइंड होना, हमदर्द होना,
और एक अच्छे अखलाक से पेश आना वो खुद ब खुद सीख लेगा। आपका काम यह है, आपने कहा गाली नहीं दोगे, किसी का नाम नहीं बिगाड़ोगे, किसी पे हाथ नहीं उठाओगे, ओके, आपने ये बातें कर दी, पर बात खत्म। बाकी वो खुद ही सीख लेगा अच्छे अखलाक क्या होते हैं। लेकिन जब आपने एक बच्चे से कह रहे कि बेटा अच्छे अखलाक से पेश आओगे, क्या वो ये नहीं सोचेगा अच्छे अखलाक में क्या चीज शामिल है? और जब वो गलती करेगा तो फिर शायद आप उसको ताने माने, घर में किसी ने नहीं सिखाया, भाई घर में सिखाया हो ना हो, आपकी भी तो गलती है। आप एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बच्चों से बात करें कि बी काइंड, या जो है आप जो है बी ऑनेस्ट, बच्चे को इस बारे में नहीं पता कि ऑनेस्टी क्या चीज होती है, काइंडनेस क्या होती है, अखलाक किस चीज का नाम है। ओके, अच्छा, फिर रूल्स को जो है सबके ऊपर यकसा लागू करें। ऐसा ना हो कि अपना चहीता आया तो आपने जो है उसके साथ कुछ और तरीके से बिहेव किया, और कोई दूसरा बच्चा आया तो आपने किसी और तरीके से बिहेव किया। रूल्स सबके लिए यकसा हो। मेरे ख्याल में आप लोग इस बात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे कि अगर आप लोग की इस 14 साल की तालीमी जिंदगी के अंदर आप लोग की जो सबसे बड़ी शिकायत होगी वो यही कि सब पे यकसा रूल्स का लागू नहीं किया जा रहा। ये बच्चा पसंद आया तो उसके नंबर ज्यादा, उस बच्चे का जो असाइनमेंट वगैरह सब सही था तब भी उसको फेल कर दिया। जहां पे आपको एक जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वहां पे आपको एक खुद एक फील करते हैं कि भाई ये हमारा सेफ जोन है। यहाँ पे हम लेट आ रहे हैं तो हमारे साथ भी वही सलूक किया जा रहा है जो किसी और के साथ। हम जो है अगर एब्सेंट हो रहे हैं तो मेरे साथ भी वही कुछ किया जाएगा जो किसी और के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है फॉर एग्जाम्पल हानि को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और मना को हम कह रहे हैं कि नहीं जी मना तुम्हारे साथ हमारा रवैया मुख्तलिफ होगा, सबके साथ हमारा एक जैसा रवैया हो। आखिरी बात यह है कि जी अगर बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो आप उनको एक सेफ इन्वायरमेंट दें जहां पे आप वो अपनी इश्यूज को रिपोर्ट कर सकें। बुलिंग के बारे में बच्चों के लिए बताना बहुत मुश्किल होता है, बच्चा शेम फील कर रहा होता है, और बच्चे को बाज़ दफा स्पेशली जो मेल स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर गैरत वाला मसला भी होता है। गैरत वाला मसला भी उनके अंदर होता है। वो ये फील करते हैं कि यार हम बता के हम शर्मिंदा होंगे, या कोई हमारे बारे में कोई रिमार्क्स पास करेगा कि खुद नहीं कर सकते थे, खुद नहीं ये कर सकते थे, मैं पिट कर आ गए। तो हमारे यहाँ तो मेंटेलिटी ये होती है। अब जो जिसके घरों में बच्चे वालिदैन से खा रहे होते हैं मार के आना, बाज वालिदैन होते हैं वो अपनी बच्चों को, जैसे बच्चे वालिदैन को शौक होता है ना कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो बाज वालिदैन को ऐसा भी शौक होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े ही कॉन्फिडेंट हो। और कॉन्फिडेंट का मतलब उन्होंने ये ले लिया कि बदतमीज हो। तो वो कहते हैं अच्छा तुझसे कहा तो जवाब क्यों नहीं थे, जवाब देकर आओ, मार के आओ, तुम पीछे तुम ऐसे क्यों हट गए। अब वो समझते कि हम अपने बच्चों को बड़ा दिलेर और बहादुर बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक दूसरा बच्चा है जिसको घर में सिखाया गया बेटा रूल्स को फॉलो करो, ठीक है, बड़ों की बात मानो। अब उस बच्चे को तो शामत आ गई। इधर से एक बच्चा आ रहा है जो बड़ा बदतमीज है, मार कुटाई कर रहा है, और जिसके घर के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, और जिसका बाप कहता है हाँ ये तो लड़का है ना, ये तो लड़के तो करते ही है। और दूसरा बच्चा वो आ रहा है जिसको सिखाया गया बेटा रूल्स को फॉलो करो। कहीं पे 6 भाई हैं, कहीं पे जो है वो 5 बहनों का एक भाई है। अब जो बच्चा बहनों के साथ पल रहा होगा उसका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा, और जो भाइयों के साथ है उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। तो अब वो बच्चा आपके पास आ रहा है कि यार सर वो ऐसा झगड़ा हो गया, और आप आगे से उसको इस तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि यार तुम खुद ही हैंडल नहीं कर सकते, कौन सी बड़ी बात है, जवान आदमी हो, और ये कह के आप उसको शर्मिंदा कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास क्यों आएगा। और यही वाली बात लड़कियों के साथ भी होती है, लड़कियों के लिए भी बच्चियों के लिए भी अपने इश्यूज को आपके पास लेकर आना बहुत बड़ा इश्यूज होता है। हमारे पास बच्चियां आती हैं, बैठती हैं, और यकीन करें बाज दफा 5-5 10 मिनट के बाद वो अपनी बात बता रही होती है, उनको समझ ही नहीं हो रहा होता कि हम अपने इशू को कैसे बयान करें। तो बुलिंग बहरहाल एक ऐसा इशू है कि जिसको अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट किया जाए तो उसके लिए आपको एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि बच्चा आपके पास आते हुए शर्माए ना। इसका आसान सा तरीका, जो बात आ रही है उसको सुनो तवज्जो से, जरूरी नहीं कि फौरन रिस्पॉन्स दो। बाज दफा ऐसा भी होता है ठीक है भाई हम बाद में बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं, बाद में देखते हैं, तुमने इशू बता दिया, फिर 1-2 दिन के बाद सोच के उसको रिस्पॉन्स दिया। लाजमी नहीं कि आप फौरन फौरन हर बात के जवाब दे जो जिसकी वजह से आपसे गलती हो जाए। आगे बढ़े, अब हम बात करें, अभी आप लोग का काम है आप लोग बताएं जब बुलिंग हो रही है तो उस दौरान क्या करेंगे आप लोग। अनोशा बोर्ड पर आओ जल्दी से। आपको नजर आ रहा है कि बुलिंग हो रही है, अब आप क्या करेंगे। तूबा क्या करोगी। तूबा क्या करोगी, सवाल पूछ रहा हूं तो अजीब हो, आवाज नहीं आ रही। यहाँ क्लास सोच कर आइए, आप आकर क्लास को बताइए। मदिया क्या करेंगी जब तक, आप बताइए। मदिया आप बताइए क्या करेंगी आप। कोशिश करेंगे, क्या कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, मुझे अभी भी समझ नहीं आया।
ओके, यहाँ पे मदिया ने एक अच्छा पॉइंट बताया कि हम देखेंगे कि किसने स्टार्ट की थी, लेकिन ये झगड़े के दौरान आप नहीं कर सकते। झगड़े के दौरान अगर आप फैसला करने बैठ जाएंगे तो फैसला नहीं हो पाएगा, ये काम झगड़े के बाद का है। ओके, यहाँ ये तो जरूर है कि आप यहाँ पे ये बात तो समझ में आती है कि दोनों के दरमियान तस्फिया ना कराएं, क्योंकि बुलिंग की डेफिनेशन ये है कि दोनों पे पावर इम्बैलेंस है। तो एक बंदा जालिम है, एक मजलूम है, तो तस्फिया तो वहां किया जाता है जहां दोनों मजलूम हो या दोनों जुल्म कर रहे हो, दोनों बराबर के हो, वहां पे हम उनके दरमियान तस्फिया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हमें वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि एक शख्स जालिम है, तो यहाँ पे हम उसको ऐसा नहीं कि इंसाफ करने का दोनों को सजा दे दी। अगर दोनों को सजा दे दी तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा बुली किया जा रहा है वो नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा, वो कहेगा कि यार नुकसान तो मेरा भी है। और यूएस के अंदर ये बहुत कॉमन इशू है, अगर आप उसकी एजुकेशन रिपोर्ट्स पढ़ें तो वहां पे कुछ पॉलिसी ऐसी बनी हुई है कि दोनों को अगर झगड़ा होता है तो दोनों के निकाल देते हैं, दोनों के जो है वो घर पे भेजे थे, हफ्ते तक आप घर पे रहे। अब जिस बंदे को बुली किया जा रहा होता है वो कहते हैं यार इससे अच्छा मैं खामोशी रहूं, क्योंकि मैं अगर जब बता रहा हूँ तो मुझे भी साथ साथ पनिशमेंट दी जा रही है। तो माहौल ऐसा बन गया कि कोई भी इस बारे में बात ना करे। लेकिन इस बात का ताल्लुक बात की चीज से, अभी तो हम बात करें कि दौरान क्या करना है। जी आयशा कील। ओके, प्रिंसिपल से डिस्कस करें, आयशा बैठो। मेरा यह ख्याल है कि इस बात का ताल्लुक भी बात से है। झगड़े के दौरान क्या करना है मारिया? यार आपको नजर आ रहा है उसको बैठ के वो फलसफा झाड़ रही है कि बार बार हो रहा है, नहीं हो रहा। जैनब क्या करेंगे? यार इधर आके बात करो, इधर आओ। अच्छा देखो, मैं बताता हूँ, जैनब का सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि एक बड़ा पॉइंट तो यही है कि भाई जितने जल्दी नजर आए उसको फौरन रोकने की कोशिश करो, फौरन फौरन उसको रोकने की कोशिश करो, और उस मौके पर दरम्यान में तस्फिया ना कराओ। ये बात की बात है। उस वक्त तो आपका काम है कि आप आगे बढ़ के जो है उस मसले को खत्म करें। जी जैनब तशरीफ लाए, सवाल है जो भी क्लास को एड्रेस करें। गुड। अच्छा, जैनब के सवाल ये है कि हर चीज तो हमें नजर नहीं आती, हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी वापस टॉपिक पे कि बुलिंग के दौरान क्या करेंगे, तो मैंने एक बात तो ये बताई कि आप जो है उसको जल्दी से रोकने की कोशिश करें, उसी वक्त बैठ के फैसला ना करें। ठीक है, और क्या कर सकते? तूबा इधर आके क्लास को बताओ जल्दी से। गुड। इन्होंने आवाज नहीं आ रही, बहरहाल मुझे आके बैठे तूबा। इन्होंने ये बताया कि हम दोनों को अलग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनका बेसिक पॉइंट ये था। अच्छा, इसी तरीके से इसमें एक और चीज का इजाफा कर लो कि उस वहीं पर अदालत नहीं लगानी, कि बात का बात है। ठीक है, जैसे अभी आई थिंक मारिया का ये पॉइंट था कि हम उस वक्त पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे, यार उस वक्त आपका काम है इंसिडेंट को सॉल्व करना। कि बाद में देखा जाएगा कि यार तुम क्लास में अंदर ये चीज बार बार हो रही है, सिर्फ एक दफा हो रही है। क्लास के अंदर किसी ने आवाज लगाई, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम बिगाड़ा, राइट? तो अब उस वक्त हमारा काम है, किसने किया बेटा, बुरी बात है, खड़े हो जाए आप, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। बाद में हम सोचेंगे, गौर करेंगे, स्टूडेंट से रिपोर्ट लेंगे, क्या बार बार हो रहा है? अभी तो क्लास में रोक दिया, ऐसा तो नहीं ब्रेक में ये वाला काम हो रहा है। ब्रेक में अगर होता फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? ये बात की बात है। उस वक्त बैठ के ना आपने ट्रायल करना है, मुकदमा चलाना है, ना आपने उस वक्त बैठ के फैसला करना है। ठीक है, ना ही आपने उस मौके पे आपने सजा देनी है। ये सब काम बात के हैं। जी सिमरन। ओके, अब ये सिमरन का जो पॉइंट है कि इमोशनली सपोर्ट करना चाहिए, अगेन हमारे बात वाला स्टेज है। खुलासा ये हुआ कि जब बुलिंग होती ही भी नजर आए, उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यार उस इंसिडेंट को उसी वक्त जाके जल्द अज जल्द रोकने की कोशिश करो। लेकिन ना उसी मौके पे फैसला करने बैठ जाओ, ना उसी मौके पे जो है सजा देने बैठ जाओ। ये कुछ हमारे टीचर्स के अंदर, हम लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है बस करके जान छुड़ाओ। हाँ कर दिया कर दिया, प्रिंसिपल साहब पूछे सर ये काम कर दिया आपने? जी जी सर हो गया, मैंने कर दिया, आपने कहा था ना कर दिया। तो हमारे जहन में होता है अपने कामों का बोझ उतार के
जान छुड़ाओ, लेकिन उस चक्कर में हमसे बाज़ दफा गलती हो जाती है। ऐसा ना करें, सुकून से सब्र से बैठे, हर चीज का अपना वक्त है। उस वक्त आपने इशू को रोक दिया, हम बाद में उस बारे में बात करें, बाद में रिपोर्ट्स लें कि रिपीटेटिव बिहेवियर है या नहीं, गलती किसकी है, पावर इम्बेलेंस कहां से आ रहा है, ये बातें हम बाद में करें। अब आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर कि हम उसके बाद क्या कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जितनी सजेशंस दी थी, सारे के सजेशन का ताल्लुक इसी बात से है कि बुलिंग के बाद हम जब एक दफा इंसिडेंट कंट्रोल कर लिया, उसके बाद क्या करें। उसके बाद जो हम कर सकते हैं, सबसे पहले ये वाला पॉइंट कि हम जो है सबसे पहली चीज तो ये कि हम स्कूल के अंदर जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इल्म में बात लेकर आए। तो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अमूमन उसका कंसर्न सिर्फ एक होता है, पैसे कमाना। ये आपका काम है कि आप उस बात का एहसास दिलाएं कि भाई अगर आपका स्कूल अच्छा होगा, बेहतर होगा, तो उसके नतीजे में आपके स्कूल में एडमिशन की तादाद बढ़ जाएगी। बैठ जाओ। ओके, तो सही है, थैंक यू थैंक यू। तो एक चीज ये हो गई कि हम जो है अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के इल्म में इस बात को लेकर आए और स्कूल के प्रिंसिपल के इल्म में इस बात को लेकर आए। ठीक है, नंबर वन। अच्छा, और चीज आपके जहन में क्या आ रही है सबा, यहाँ पे आओ। जल्दी आओ यहाँ पे, यहाँ का मतलब यहाँ होता है। गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है सभा का कि जिस मौके पे ये सब हुआ उस चीज का रिकॉर्ड रखा जाए, क्योंकि ये रिटर्न रिकॉर्ड जो होता है, जैसे लेसन प्लानिंग आपके काम आती है, आपसे पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा क्या पढ़ाया था, क्या हुआ, किस तरह से है। अभी हमारे साथ भी हो रहा है, हमसे भी कहा जा रहा है कि वीकली आपने रिपोर्ट्स भेजनी है, ये सारे काम चल रहे हैं। तो आपके साथ भी होगा, तो उसके अंदर इन तमाम बातों का इंसिडेंट मौजूद हो। यहाँ पर एक स्टूडेंट को मैंने फेल किया था, उनकी वालदा यहाँ पे आके खूब झगड़ा कर रही थी। तो मैंने जब बहरहाल प्रिंसिपल साहब ने इस बात को हैंडल किया, मैं अपनी क्लास लेता रहा। जब बाद में मेरी मुलाकात हुई तो मैंने प्रिंसिपल साहब को बताया कि सर उसने तो ये काम भी किए, मैं ये फला काम किया, फला काम किया, ये किया। सर ने कहा तरह ये बातें तो मुझे बतानी थी, तुम बताते तो फिर हम उसको उनको खातून को और भी ज्यादा उनको बताते। फिर मेरी उनसे जब बात हुई, मैंने सारी बातें उनके सामने रखी तो खामोश हो गई। उनको खुद भी पता था मेरी बेटी कैसी है। तो ये सब बातों का आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड होता है, तो ये चीजें आप पे काम आती हैं। जो बच्चा बुली कर रहा है उसके पेरेंट्स आपके साथ आके लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, बहस करेंगे, तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास एक रिटर्न रिकॉर्ड होगा, तो ये रिटर्न रिकॉर्ड आपके काम आएगा। और वैसे भी हर अच्छी जगह पे आप ये कह नहीं सकते कि जे फॉर एग्जाम्पल वजिया जो है बुली है, वजिया बदतमीज है, मेरे पास रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। जो मॉडर्न ट्रेंड है वो इसी बात का है। अब ये कह देना काफी नहीं कि फला बुरा है, फला अच्छा है, आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। तो एक बात हमारी होगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल के इल्म में ये बात लेकर आई जाए। दूसरी बात ये होगी कि रिकॉर्ड रखा जाए। तीसरी बात जो आप लोग जिक्र कर रहे थे कि हम जो है अब फैसला करें, और जो बुली है, जो गलत कर रहा है, उसको अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाए। ठीक है जी, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाए, पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, और क्या बात की जा सकती है। अगर जरूरत पड़े तो सस्पेंड पनिशमेंट में आ गया, इसके अलावा स्टूडेंट से स्टूडेंट को काउंसलिंग की जाए, उसको समझाया जाए, उसके इश्यूज को समझने की कोशिश की जाए, जो इस पे हम लोग कल बात करेंगे। तो स्टूडेंट के इश्यू को समझा जाए कि वो क्यों इस तरह से कर रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है जैनब? बस सवाल उठा दिया, बात खत्म, आगे। फातिमा, और क्या कर सकते हैं उसके बाद? इस बात को नोट किया जाए, फातिमा का पॉइंट, इस बात को नोट किया जाए कि ये इश्यू दोबारा आ तो नहीं रहा। रिपीटिशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो हम उसको मॉनिटर करते रहे कि दोबारा के पॉइंट, दोबारा तो ये मसला नहीं आ रहा। अब दो ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए, जिस बच्चे ने गलती की है उसका मजाक न उड़ाया जाए। ओके, जो बंदा बुली है उसको मजाक न उड़ाया जाए, ये ना कहा जाए कि तो है ही बिगड़ा हुआ, कि तो है ही ऐसा, ये वाला एटीट्यूड ना अपनाया जाए। और इसी तरीके से जिस बच्चे को बुली किया गया है उसके साथ बॉडी गार्ड बन के ना घूमे, क्योंकि इस तरीके से भी आप एक तरह से दावत दे रहे होते कि जैसे ही मैं हटूं उसको आके तंग करना। ये वाला भी एटीट्यूड ना किया जाए। अब इसके आज इस टॉपिक खत्म करना था, लेकिन बहरहाल इस टॉपिक के अंदर और भी बातें आती हैं। एक कुछ फ्रेमवर्क्स भी हमारे पास हैं, और जिस बच्चे को बुली, जो बच्चा बुली है उसके साथ हम क्या हेल्प कर सकते हैं, और जो बुली किया जा रहा है उसके साथ हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। और साथ ही साथ फिर जैनब का सवाल कि ऐसे मतलब कि हमें हर इशू नजर नहीं आता, ऐसे मौके पर क्या किया जाए।
और फिर ये भी हमारा एक पॉइंट है, घर में बुली किया जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हम इन तमाम चीजों के बारे में कल बात करेंगे। मैं टॉपिक्स आप लोगों को डिस्कॉर्ड में लिख भी दूंगा, आप लोग थोड़ी तैयारी करके आए। तो क्लास में पढ़ाने का मजा, देखो ये स्टेशन कोई टॉपिक, इसमें थ्योरी नहीं है। इसमें मैं क्या पढ़ाऊं, डेफिनेशन ऑफ बुलिंग इज एक्स वाई जेड ऐसे लिखवाऊं, कोई मजा नहीं आएगा इस तरीके से, और ना ही इसका आपको कोई फायदा होगा। ज्यादा अच्छा तरीका ये कि आप लोग सोच के पहले से तैयारी करके आओ कि हमने इस बारे में क्या डिस्कस करना है, हमारे जहन में क्या आइडियाज हैं, और क्या पता आपके जहन में सवाल, उन सवाल की तैयारी करके आओ। ओके, बस मैं क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ।